यहाँ पर एक फोर्स दिया हुआ है -k y i कैप प्लस x j कैप, और ये फोर्स लगा के हम एक पार्टिकल को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा रहे हैं। इनिशियल पॉइंट है a,0 और उसको मैं a, तक लेके जा रहा हूँ। a,0 से a, और इन्होंने उसका पाथ भी बताया हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये वाला फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है मैं थ्योरी वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। बट यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं फोर्स F को लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू -k y i प्लस x j। ये रहा फोर्स। क्या फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, अलग अलग x पर अलग अलग y पर यह फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अगर फोर्स चेंज हो जाएगा तो मुझे छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा F डॉट डी एस। तो पहले तो मैं फोर्स लिख देता हूं -k y i कैप प्लस x j कैप, और डी एस मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आई डायरेक्शन में और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जे डायरेक्शन में। तो दिस विल बी इक्वल टू -k। अब मैं आई वाला आई के साथ में डॉट करूंगा, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा y dx। ठीक उसी तरीके से हम जे वाला भी डॉट करेंगे। जे वाले के लिए ये देखिए, ये जे वाला जे के साथ में, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर dy है, तो ये हो गया x dy। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको शायद ये चीज नहीं पता होगी कि d ऑफ xy जो है वो x dy प्लस y dx होता है। ये देखिए, मैं उसको अभी समझा भी देता हूं ऐसा कैसे होता है। देखिए, अगर मुझे d बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो मैं इसको मान लेता हूं ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो इसको मैं लिखूंगा, पहले मैंने x निकाल लिया और y फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को घुमा के यहाँ पर प्लस कर देते थे, तो यहाँ पर हो गया प्लस, और फिर पोजीशन इंटरचेंज कर देना, y को बाहर निकाल के ले गए और x को अंदर, dx बाई dx। ये वही करा है हमने d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। हम एक फंक्शन को बाहर निकाल लेते थे, फिर बची रह जाती थी फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, फिर प्लस कर देते थे, जी एक्स को बाहर ले जाते थे, एफ एक्स को अंदर ले जाते थे। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब dx बाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 हो गया, और फिर मैंने dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था उसके हिसाब से अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पता। तो अब मैं इसी को लिख सकता हूँ -k डी ऑफ एक्स वाई। ये हो गया छोटा सा वक्र। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, पहले एक्स वाई ये था, पहले एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 0 हो जाएगा, और बाद में एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर मैं डी एक्स वाई लिख रहा था, तो मैं एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू लिखूंगा और एक्स वाई की फाइनल वैल्यू मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई होगा, माइनस के मैंने बाहर निकाल दिया है, ये माइनस है, ये के बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई लिखा।
ये लिख दिया एक्स वाई, और मैंने इसकी एक्स वाई की ही वैल्यू लिख दी। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू ए इंटू जीरो लिख सकते थे और ए इंटू ए लिख सकते थे। फिर एक्स वाई की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस के ए स्क्वायर, और फिर बाद में लिखा जीरो का स्क्वायर। तो आंसर इज माइनस के ए स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर जो है वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो हम आंसर मान लेते हैं। आंसर इज सी।